हेलो स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, झकास होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको मालूम है, मैं अब तक आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था, किसके लिए? एनएमएमएस के लिए। तो आज से आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ, फिर कल होगी साइंस, परसों एसएसटी, फिर 3 दिन लगातार होगी आपका रीजनिंग। फिर संडे को एक स्पेशल क्लास, वो हम देख लेंगे किसकी लगानी है। ये इस तरह से रहेगा। ठीक। आज से मैथ होगी, और मैथ में भी आज से ही मैं सबसे हार्ड वाला चैप्टर लूंगा। और वैसे भी आपको NMMS के लिए, यानी कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए, आप लोगों को 8th क्लास की मैथ पढ़नी है। तो 8th क्लास की मैथ के अंदर जो स्टूडेंट्स को सबसे हार्ड वाले जो चैप्टर लगते हैं, मैं उन्हें यहाँ कवर करूँगा, क्योंकि सारे चैप्टर कवर कर सकूँ ना तो टाइम है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो डाल देता हूँ, लेकिन आप लोग व्यू तब तक नहीं देते हैं जब तक उसे ग्रुप पे शेयर नहीं किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ओके करें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन आए और आप देख लें उस वीडियो। ठीक है। और दूसरा ये स्टूडेंट्स, कि आप लोग वीडियो लाइक भी नहीं करते हो, ना कोई क्वायरीज करते हो कमेंट में। बस एक शख्स है जो क्वायरी करते हैं, जो पूछते हैं, मैं फिर उनका कमेंट में ही जवाब दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी क्वायरीज किया कीजिए, और आप लोग भी मतलब कमेंट किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। देखिए, लाइक करना एक अच्छी चीज़ होती है, जिससे कि हमें ये मालूम पड़ सके, हाँ, हमारे वीडियो इतने स्टूडेंट्स ने देखी और इतनों को समझ में आई, जिससे हमें थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काम ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट मैथ क्लास। इसके अंदर आप लोगों ने 8th क्लास की बुक में एक चैप्टर देखा होगा, वाणिज्य। जिसको कहा जाता है साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, ये वाला चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में है तो कुछ भी नहीं, बस ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप फॉर्मूला लगाना सीख गए या फिर आपको फॉर्मूला याद हुए, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ये रहता है स्टूडेंट्स, P × T × R/100। ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला रहता है
ये A इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 N, ये फॉर्मूला है किसका? चक्रवर्ती ब्याज का। ठीक है, इसमें चक्रवर्ती ब्याज अमाउंट निकालने का ये है। इसके अलावा मैं आपको एक दो चीजें और समझाता हूँ, इन दोनों में फर्क क्या है, मीन्स एस आई और सी आई में फर्क क्या है। तो एस आई क्या होता है, मान के चलो आपने किसी भी शख्स से कुछ पैसे उधार लिए, कुछ पैसे उधार लीजिए, हम मान लेते हैं आपने 1,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, उस शख्स ने अपना नॉर्मल सा कैलकुलेशन किया, आपने उससे कह दी भाई 1 साल के लिए 10,000 रुपये उधार चाहिए, और उस शख्स ने कहा ठीक है, उसने अपना नॉर्मल सा कैलकुलेशन किया, सब कुछ करने को होने के बाद उसने आपसे बोला कि ऑल राउंड मुझे आप 10,000 रुपये उधार तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे वापस आप 12,000 रुपये का, आपने आपसे ना उसने ये बोला कि आपको कितना इंटरेस्ट, कितने परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला, बस उसने सिंपल सा बात बोला 10,000 पे 12,000 वापस कर देना, वही बात खत्म। ठीक है, तो ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि नॉर्मल ब्याज के पैसे पे लिया जाता है, जो नॉर्मल ब्याज वाले जो होते हैं वो लेते हैं। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बैंकों में लगता है, बैंक वाले लेते हैं जब आप लोन पे पैसा उठाते हैं। ये होता है क्या है असल में, यहाँ पर ये जो ब्याज अमाउंट जो है, ये असल में ये होता है कि आपसे वो ये कह देगा कि ठीक है, आपने उससे कहा भाई 10,000 रुपये का लोन चाहिए, दे दीजिए। हो गया, ठीक है मिल जाएगा। हो गया, कितने टाइम के लिए? हमने कहा कि भाई 10,000 का लोन है तो 1 साल के लिए दे दो। उसने कहा ठीक है मिल जाएगा। 2 साल के लिए मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई दे दूँ, अच्छी बात है। 2 साल के लिए आपने लोन ले लिया, लेकिन यहाँ पर उसने ये बोला, क्या बोला कि आपको 5%, 7%, 6%, जो भी है, नहीं देखा, मान लीजिए 7%, या और आसान बनाते हैं 10%, उसने आपसे बोल दिया 10% की उसने आपसे बोल दिया 10% की इस पे ब्याज लगेगी। कितने परसेंट की? 10% की ब्याज लगेगी। हमने कहा अच्छा भाई, ठीक है मंजूर है भाई, ठीक है तो क्या करें? उसने कह दिया ठीक है 10% की ब्याज लगी। उसने फिर ये फॉर्मूला लगाया, पूरा सॉल्व कर करू के उसने एक अमाउंट निकाल दिया कि आपको 1 साल में इतना अमाउंट हमें पे करना है। ठीक है, आपने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, 2 साल में इतना अमाउंट पे करना है। आ फिर उसने ये बोला सर मैं आपकी किस्तें बना दूं, सर मैं हैव योर किस्तें बना दूं। तो आप कहेंगे किस्तें महीने की? हाँ सर। कितने रुपए महीने देना पड़ेगा? उसने अपना फिर से गुणा भाग लगाया, सब कुछ लगाने लगने के बाद उसने कुछ अमाउंट आपको बता दिया कि इतने अमाउंट आपको महीने के पे करने पड़ेंगे। ये सब कुछ होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसीलिए कहा जाता है जो चक्कर में डाल दे, राउंड 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 राउंड, चक्कर में जो फंसा दे, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हो। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कवर करने की कोशिश करूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आज हम सिर्फ एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, दोनों का। मान लीजिए आप लाला के पास गए, लाला ये 10,000 रुपये चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, जो आप लेते हैं, जो पैसा आप लेते हैं वो कहलाता है मूलधन, यानी कि पी। जितना परसेंट आपको देना होता है
वो कहलाता है ब्याज दर, यानी कि आर। जितने टाइम के लिए आपको चाहिए होता है वो या तो टी या एन, दोनों में अलग अलग है ना, यहाँ एन यहाँ टी है। समय, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं, आप गए लाला के पास, लाला की दुकान पे जाकर हमने कहा कि लाला मुझे 10,000 रुपए का लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगा साहब। तो मूलधन क्या हो गया, यानी कि पी 10,000, 1,000 लिखें बेटे, क्या हो गया 10,000। फिर उसने आपसे तो नहीं बोला, अपने दिमाग में सोचा यार 10,000 रुपए पे 5% ठीक रहेगा। आर क्या हो गया 5%। फिर उसने आपसे पूछा अच्छा कितने टाइम के लिए चाहिए, आपने कहा कि 2 साल के लिए। अच्छा ठीक हो गया 2%। ये क्वेश्चन चल रहा है, बुक से जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको थोड़ा सा और इजीली समझ में आएगा। अभी मैं अपने पास से ऐसे ही करा। फिर उसने कहा ठीक है यार बढ़िया सौदा है, कह देते हैं। उसने कहा कि साहब ऐसा ही क्या आ जाएगा, पुलिस वाले ऐसा ही की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ऐसा ही क्या आएगा। उसने साहब फॉर्मूला लगा डाला, इसको लगा डाला तो लाइफ छिंगा डाला। 10,000 गुणा 5 गुणा 2/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10, 100 गुणा 10, कितना हो गया 1,000। 1,000 आ गया। ये क्या है, ये वो नहीं आया है जो उसे पे करना है सामने वाले को, यानी कि आपको जो पे करना है, लाला को जो पैसे देना है वो नहीं आया है ये आया है कि इतने रुपए बढ़ती देने हैं, इतने रुपए उस पर एक्स्ट्रा देने हैं, यानी कि 10,000 जो है उस पर इतने रुपए एक्स्ट्रा देने हैं आप, ना कि ये फाइनल अमाउंट। यानी कि आपको 10,000 प्लस 1,000 11,000, 11,000 रुपये उसको पे करना। आई होप आप समझ गए हो। हाँ सर समझ में तो आया, थोड़ा सा आया है ना, थोड़ा सा दिमाग में बैठा। चलो कोई ना, बैठ जाएगा, आगे जब सवाल और आएंगे बैठ जाएगा। अब इसी सवाल को हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लेते हैं, ठीक है। आप लाला के पास ना जाकर आप गए बैंक, बैंक से लिया, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है। उन्होंने अपना जोड़ भाग लगाया, पी आपका 10,000, 1 प्लस आर आपका 5% अपॉन 100, और 2 साल के लिए आपने इसको काट दिया 20। यहाँ चलो नीचे वाली लाइन में ही करता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ आप ले लो एलसीएम। देखो जब एक संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है और दूसरी संख्या के नीचे कुछ भी हो, तो जब एलसीएम लेते हैं तो जो होता है ना नीचे हर में जो होता है वही एलसीएम आ जाता है, समझे। मीन्स यहाँ 20 है हर, तो एलसीएम 20 ही आ जाएगा। और फिर इसका गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ तो कुछ नहीं है तो एक का तो एक ही रहेगा। 20 को 1 से गुणा करोगे 20 + 1, अब ये स्क्वायर लगाए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्वायर निकाल के रख दो, या फिर आप चाहो तो इसे गुणा करके 2 बार लिख दो, ऐसे, ठीक है।
बात वही है, कोई फर्क नहीं है। अब देखो जरा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 50 बार में, इस 2 से 25 बार में, बचा क्या? 25 गुणा 21 गुणा 21। वो अक्षय कुमार की एक मूवी थी, उसमें कहता है फिर मैंने जोड़ा, घटाया, फिर गुणा किया, फिर भाग दिया। तो इन सबका गुणा करना है, 25 और 21। निकल के क्या आया? 25,225। इस पे ये जो निकल के आता है ना, ये फाइनल अमाउंट, समझे? ये फाइनल अमाउंट होता है कि साहब आपको बैंक को इतना रुपया ही देना है फाइनली, 11,025 रुपये। ठीक है, फॉर्मूले से ही फाइनल अमाउंट निकल आता है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। अच्छा, अगर इसमें ये निकालना हो कि ब्याज कितनी दे रहे हैं हम, एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। वो आगे पीछे हो गया, अमाउंट आगे आता है। ये सी आई दे रहे हो, ठीक है। आई होप, मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। और थोड़ा सा भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और मैं वीडियो रोज़ टाइम पे डालता हूँ, तो देख लिया करो। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइंस के साथ। जय हिंद।